Now coming to the management of contractor. As we discussed already, what is management of contractor? It is the managing of outsourced work performed for an individual company. किसी कंपनी के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आके काम करता है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्टर, तो उसे हमें मैनेज करना चाहिए। कैसे मैनेज करते हैं? देयर आर 5 स्टेप्स: प्लानिंग द वर्क, सेटिंग द कॉन्ट्रैक्टर, coordinating the work, monitoring and managing the work, and reviewing the work. There are 5 steps of contractor management. Planning the work. What is planning? In the planning stage, we define the job. हम वहाँ पे scope define करते हैं। जॉब का जो scope हम define करते हैं, वहाँ पे हम टेंडर इशू करते हैं या फिर हम वहाँ पे RFQ रेज करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 बिडिंग होता है एंड वी सिलेक्ट द राइट कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पैरामीटर्स। हम उस ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी से लेके, प्रोसीजर से लेके, असेसमेंट से लेके, मेथड्स, वर्कमैन, उनका सारा सब कुछ हम वहाँ पे वेरीफाई करके हम उनको हायर करते हैं, राइट। उनके प्रीवियस क्लाइंट से बात करके हम उनको हायर करते हैं। उसके बाद जब वो साइट पे आ जाते हैं, हम उनसे वी कोऑर्डिनेट विद देम, वी एक्सचेंज द पॉलिसीज, वी एक्सचेंज द असेसमेंट, राइट। और हम उनको इंडक्शन देते हैं, जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, परमिट इशू करते हैं। वहाँ पे हम शेड्यूल डेवलप करते हैं कि हमें कब कब इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना। उसके बाद हम उनके वर्क को चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उनके वर्क को कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्या, कुछ अनसेफ एक्टिविटीज हो रहे हैं क्या, उसको ऑब्जर्वेशन करना, SOPs फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, परमिट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्कोप के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी देखेंगे। अगर स्कोप के हिसाब से प्लान काम नहीं हो रहा है तो आप काम रोक भी सकते हैं, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, राइट। उसके बाद काम खत्म होने के बाद विल रिव्यू द वर्क, या फिर ईयरली बेसिस पे आप वहाँ पे 6 मंथ बेसिस पे आप वहाँ पे रिव्यू करते हैं उनके वर्क को, उनके परफॉर्मेंस को आप रिव्यू करते हैं और उनको आप रेटिंग देते हैं, उनको आप फीडबैक देते हैं फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए। स्टेप नंबर 5। सो फर्स्ट इज योर प्लानिंग द वर्क, और व्हेन क्लाइंट इज प्री प्लानिंग टू इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व करने के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, टेंडर या फिर आप स्कोप ऑफ वर्क वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है, टेंडर नोटिस वहाँ पे इशू होता है, या फिर आप बोल सकते हैं RFQ इशू होता है, जिसमें कि उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में मेंशन होता है, रिक्वायरमेंट मेंशन होती है कि स्कोप क्या है इस प्रोजेक्ट का, इसमें क्या कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, राइट। वहाँ पे प्रोसीजर्स क्या क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, आपका आपके वर्क प्लेस में क्या क्या मटेरियल स्टोरेज हो रहा है, या फिर हमें कितने वर्कर्स चाहिए, उनका बेसिक एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, एवरीथिंग हम वहाँ पे उस नोटिस में मेंशन करते हैं। उसके बाद आपका बिडिंग होता है, जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हैं, वी सिलेक्ट द राइट कॉन्ट्रैक्टर बाय चेकिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। हम उनके पॉलिसी को चेक करते हैं, उनका पॉलिसी आपके कंपनी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पॉलिसी उनका इंटैक्ट है या नहीं है, पॉलिसी अपडेटेड है या नहीं है, वो आप चेक करेंगे। ये भी चेक करेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके वर्कर्स का ESIC हुआ या नहीं है, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस है या नहीं है, वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस है या नहीं है, उनका हेल्थ सर्विस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। उनका असेसमेंट रिकॉर्ड्स, उनका वर्क मेथड्स, आप वो एग्जांपल्स, कुछ सैंपल्स लेके आप चेक कर सकते हैं कि उनका परमिट बनाने का जो टेक्निक है या फिर जो परमिट रिकॉर्ड्स हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, SOPs जैसे हीरा वगैरह आप चेक कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी लेवल, यस सर, कंप्लायंस एज वेल। कॉम्पिटेंसी लेवल, उनके वर्कर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड पे। और सर एज अ लेबर लाइसेंस, यस सर, लेबर लाइसेंस आल्सो करेक्ट। उनको इंडक्ट ट्रेनिंग दी जा रही है क्या, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, राइट। उनका मेंबरशिप, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई मेंबरशिप, वेदर दे आर मेंबर ऑफ एनी सर्टिफाइड बॉडी, किसी बॉडी के मेंबर हैं क्या, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उनका लीगल कॉम्प्लायंस कितना मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चेक कर सकते हैं। उनके जो भी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। यस सर, TPI रिकॉर्ड्स। और उनके जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, जो प्रीवियस कस्टमर्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर के, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर है आपके साथ कैसा था उनका रिलेशन एंड हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप वो फीडबैक ले सकते हैं। एक्सीडेंट और इंसिडेंट हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट में कुछ एनफोर्समेंट एक्शन लिया गया है क्या, वो रिकॉर्ड्स भी अगर मिलता है आपको
वो भी आप जांच कर सकते हैं कि उस कंपनी के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया गया है, कभी प्रोसिक्यूट किए गए हैं, कुछ फाइन्स लगाए कभी, आप वो डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं। एडिक्वेट रिसोर्सेस, उनके पीपीज वगैरह, सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह कितना स्टैंडर्डाइज है, पीपीज जो है वो एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पीपीज को रेगुलर इंटरवल पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उनके इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, पीपी का क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये सब कुछ आप चेक करेंगे। एंड ऑल्सो उनके एचएससी प्लान, जो भी एचएससी प्लान वो प्रोवाइड करते हैं, उनका एचएससी प्लान आप, उनका प्रोसीडियर्स, उनका एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम आप वेरीफाई करके उनको सिलेक्ट करेंगे। विल सिलेक्ट द राइट कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन दिस हेल्थ एंड सेफ्टी पैरामीटर्स और फैक्टर्स, राइट? Yes. ओके, सो एक केस स्टडी है, एक छोटा सा केस स्टडी है। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक कंपनी है दैट इज ए साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी है साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी रिसर्च करती है। इनके पास बहुत सारे बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज हैं और केमिकल लैबोरेटरीज भी है। दे हैव केमिकल लैबोरेटरीज आल्सो एंड बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज आल्सो। ये कंपनी चाहती है कि इनका जो लैबोरेटरीज है उनको एक्सपैंड किया जाए और ढेर सारे लैबोरेटरीज उनको बिल्टअप करना है, बिल्डिंग करना है, उनके एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को एक्सपैंड करना है। इस कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को एक्सपैंड करना है। इस कंपनी का जो हेड है, ही इज अ सीईओ। उनका एक सीईओ है जो टॉप मैनेजमेंट है। और आपका रोल क्या है? आपका रोल है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। आप इस कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है? तो दिस कंपनी वांट्स टू रिफर्बिश देयर बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग को एक्सपैंड करना चाहती है। तो जो सीईओ है उसका एक दोस्त है, ए फ्रेंड ऑफ द सीईओ इज अ डायरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन experienced in refurbishing and fitting out buildings for educational and laboratory use। जो सीईओ इस ऑर्गेनाइजेशन का है, इस सीईओ का एक दोस्त है, इसका एक दोस्त है। ये दोस्त जो है एक कंपनी का ओनर है, एक कंपनी का डायरेक्टर है, एक दूसरे कंपनी का डायरेक्टर है। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी जो एजुकेशनल बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर लैबोरेटरीज जो बिल्डिंग्स होती है उसको रिफर्बिश करती है, रिनोवेट करती है। इनका एक्सपीरियंस है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग्स को रिफर्बिशिंग करना, स्कूल के बिल्डिंग्स को या फिर कोई लैबोरेटरीज हो उनको एक्सपीरियंस, उनको रिफर्बिश करना, रिनोवेट करना, इनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। The CEO is impressed by their friends' apparent knowledge of all the issues, including those associated with the health and safety that need to be addressed। जो CEO है उसका जो दोस्त, जो इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन लोगों का हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग भी अच्छा नॉलेज है। जो दोस्त है सीईओ का, उसके कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग भी बहुत सारा नॉलेज है एंड उससे सीईओ इम्प्रेस्ड होता है कि इनका अच्छा नॉलेज है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, तो हम इनको हायर कर सकते हैं। The friend has mentioned that their organization has recently gained an accredited health and safety management system। उसके दोस्त ने उनको बताया था कि उनके कंपनी ने ISO स्टैंडर्ड या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को भी अचीव किया है। उनको सर्टिफाई किया गया है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन से। This has helped reduce cost including insurance premium। अभी ये सर्टिफिकेशन लाने के बाद, ये सिस्टम लाने के बाद वर्क प्लेस पे उनका कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम भी रिड्यूस हुआ है। To gain this accredited system, the Friends organization had undergone an extensive assessment of their policies, procedures and risk assessments। तो इस कंपनी ने क्या किया? इसका जो दोस्त है, इसकी कंपनी ने प्रॉपर पॉलिसी डेवलप किए, प्रोसीजर्स डेवलप किए, रिस्क असेसमेंट्स बनाए, जिसके लिए उन्हें ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अचीव हुआ, जिसके वजह से उन्होंने ये अचीव कर पाए। The CEO recommends to the board that their friends organization is appointed to carry out the building refurbishment। ठीक है, जो CEO है वो अपने बोर्ड मेंबर्स को, इस कंपनी के दूसरे बोर्ड मेंबर्स भी हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स भी हैं, अपने बोर्ड मेंबर्स को रिकमेंड करता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है एंड उन्हें इस जॉब को असाइन किया जाना चाहिए। बिल्डिंग को रिफर्बिशमेंट करने के लिए उन्हें ये टास्क, ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, इसने रिकमेंड किया।
The CEO believes that this will take care of many issues where there is a lack experience in a CEO's own organization. अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपको भी नहीं, आपका भी लेस एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस कंपनी में किसी का हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और सीईओ को लगता है कि अगर वो अपने दोस्त को लाएगा इस जॉब के लिए तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी मतलब सिस्टम उसको एड्रेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। द सीईओज रिकमेंडेशंस आर एक्सेप्टेड। सीईओ का जो रिकमेंडेशन था बोर्ड मेंबर ने एक्सेप्ट कर लिया, चलिए आपके दोस्त को हायर किया जाए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यू फाइंड आउट व्हाट यू कैन अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्टर। आपको थी क्यूरियोसिटी, आपको भी जानना था इसके बारे में, तो आपने पता लगाया इसके फ्रेंड के बारे में, इस कंपनी के बारे में आपने देखा, आपने चेक किया, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला इंफॉर्मेशन। They do not appear to have had any enforcement action taken against them. इस कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी एनफोर्समेंट एक्शन नहीं लिया गया था। आपने रिसर्च किया इस कंपनी के बारे में, लेकिन आपको ये मिला इंफॉर्मेशन कि इस कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी एनफोर्समेंट एक्शन नहीं लिया गया है। You also note from their website that they are a member of a contractor health and safety scheme. आपने उनके वेबसाइट भी चेक किया, तो उसमें आपको मिला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक हेल्थ एंड सेफ्टी स्कीम के मेंबर भी हैं, राइट। दे आर मेंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी स्कीम, ठीक है, जो यूनियन होते हैं उनका मेंबर भी है। यू कॉन्टैक्ट द स्कीम प्रोवाइडर टू कंफर्म दिस। सही में मेंबर है या नहीं है ये पता लगाने के लिए आपने स्कीम प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट भी किया, ठीक है। द वेबसाइट ऑल्सो इंडिकेट्स देयर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इज बेटर देन द सेक्टर एवरेज। जो वेबसाइट आपने चेक किया था उस वेबसाइट में ये भी बताया गया है कि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बाकी कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन है इनका परफॉर्मेंस उनसे कई ज्यादा बेहतर है। ये एक छोटा सा केस स्टडी है। क्लियर है केस स्टडी? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Satyajit sir, and my question to you, identify how the contractor was selected for the refurbishing job. Contractor को कैसे select किया गया for the refurbishing job? Identify 12 points. कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सिलेक्ट किया गया फॉर द रिफर्बिशिंग जॉब? आइडेंटिफाई 12 पॉइंट्स। एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स। बाकी कोई चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। सत्यजीत सर विल आंसर द क्वेश्चन। First of all, his friends, who is the CEO of that company, he has good knowledge about health and safety. Okay. Also, he had the proper HSE system, which मतलब वो implement किया है वो अपने कंपनी में। Okay. Good health and safety management system जी। और उसके बाद वो उसका जो पॉलिसीज है वो भी बेटर है, और उसका डेवलप किया है वो अपना खुद का एक अच्छा सा HSE सिस्टम, उसने प्रोसीजर ये सब उसने इम्प्लीमेंट किया है अपने से मतलब नॉलेज गेन करके डेवलप किया है उसको, ताकि वो गुड प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट भी है। ओके। और यस, उसके बाद वो एक HSE स्कीम में भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर HSE स्कीम में खुद पार्टिसिपेट ज्वाइन किया है। मेंबर ऑफ टीम मेंबर। ओके। उसके बाद उसका जो कॉस्ट कंट्रोल भी अच्छा है। अदर मतलब जब ये कंपनी जो है जो खुद का बिल्डिंग को रिफर्बिश करना चाहता है, जब उसने देखा कि जो कंपनी जो उसके दोस्त का कंपनी है उसका कॉस्ट कंट्रोल भी अच्छा है और HSE मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छा है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? कॉस्ट कंट्रोल सर, ये जो पॉइंट में अभी लिख रहा
जो ये सर प्रीमियम जो भरते हैं, मतलब वो खुद का जो सिस्टम अपग्रेड किया है उसके वजह से उसका जैसे यहाँ पे जो बजट रहता है उससे भी हाँ हाँ ये सर, वो रिड्यूस कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला कॉस्ट रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि एक्सीडेंट कम हो, मतलब दैट मीन्स उनका एक्सीडेंट रिकॉर्ड भी चेक किया गया होगा ना? यस सर, यस सर, यस सर। और बताइए। और कुछ बताएंगे? यस, उसने एक्चुअली वो बोर्ड मेंबर को अपना डिस्कस किया सीईओ ने कि हमारा ऐसा ऐसा एक डायरेक्टर लेवल है एक हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसको आप ले सकते हैं। करेक्ट, बोर्ड से अप्रूव लिया। करेक्ट। सीईओ ने रिकमेंड किया था कि मेरा दोस्त ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव गुड एक्सपीरियंस, तो उन्हें हायर करना चाहिए। ओके, और कुछ? नो एनी एनफोर्समेंट एक्शन, करेक्ट। वहां पे कोई भी एनफोर्समेंट एक्शन नहीं लिया गया कंपनी के अगेंस्ट में, उस बेसिस पे उनको हायर किया गया, करेक्ट। और वेबसाइट जिसमें जो एचएससी ऑफिसर गया था चेक करने के लिए सही में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, वो जब उसने चेक किया तो उसने एवरेज से अच्छा, मतलब वेबसाइट में बाकी कंपनी से बाकी यस सर, ऑर्गेनाइजेशंस उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, राइट। यस सर। और बताइए। और एक तो बात है कि वो जो उनके स्कीम में भी प्रोवाइड किया है कंफर्मेशन। देवाशीष सर बताइए। वो सर एक तो बात है कि जो मेंबर थे हेल्थ एंड सेफ्टी स्कीम की, उनसे कांटेक्ट भी किया था। हाँ ये जो प्रिंस है, और ये जो सर ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको मतलब टेंडर दे रहा है कि इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस में लाख गुना, मतलब एक्सपीरियंस में ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है वो कंपनी। हाँ, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ले लेना आपने। दे हैव गुड नॉलेज इन हेल्थ एंड सेफ्टी ले लिया आपने यहाँ पे। नहीं, they will take care of many issues where there is a lack of experience in the CEOs on organization. Lack of experience in health and safety, ठीक है, experience in health and safety। अच्छा अच्छा। सर एक पॉइंट आउट था उसका, वो अपने फ्रेंड का सेफ्टी कल्चर अपने कंपनी में अडॉप्ट करना चाह रहा था। हाँ, उसने रेकमेंड किया था ना, ले लिया था। The CEO recommends to the board that their friend organization is appointed to carry out the building refurbishment work, ठीक है, ले लिया हमने। और बताइए। सर उसका गुड एक्सपीरियंस रिफर्बिश्ड वर्क में, Correct. The final point is the organization is experienced in refurbishing and fitting out the building and educational, right? So these are the points which are identified from the scenario. So अगर आता है क्वेश्चन ऐसा, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सिलेक्ट किया गया? यस सर, यस सर। Now next is step number 3, coordinating the work. Now the contractor are at the site पे आ चुके हैं। अभी आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप उनको साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। How we coordinate? Coordinate by proper information, by proper instruction, by training, by proper induction। आप proper induction देंगे, proper training देंगे, proper instruction देंगे work activities के बारे में। That is how we coordinate the work। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है आपके साथ वो पॉलिसी एक्सचेंज करेगा। They will submit the risk assessment plan, yes। हाँ, they will submit the plan, right? Sorry sir, आपको मेरा वॉइस नहीं आ रहा? आ रहा सर, ओके, आ रहा है सर। ठीक है। कहीं पर नहीं भी आ रहा सर, कभी कभी ब्रेक हो जाता है। हाँ, so prior to start the work, policies will be exchanged, information about the work, स्कोप के बारे में डिस्कस किया जाएगा, रिस्क असेसमेंट विल बी डिस्कस्ड, राइट, मेथड स्टेटमेंट विल बी डिस्कस्ड, जो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्टर वो डिस्कस किया जाएगा वर्क प्लेस में बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, राइट। और आप वहाँ पे उसको इंडक्शन देंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे, जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगे आप, राइट, एवरीथिंग, हाउ about the PPs, use of PPs, about the rules and regulations, about the welfare facilities, about the emergency procedures। आप कॉन्ट्रैक्टर को सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे during the induction and the job specific information। हजार्ड के बारे में, उस जॉब में क्या क्या हजार्ड्स अवेलेबल हैं, कितना रिस्क है और क्या पोटेंशियल हजार्ड्स डेवलप रिस्क आ सकता है,
सभी के बारे में आप कम्युनिकेट करेंगे, यस, इसको फाइन के बारे में भी करेंगे सर। बताएंगे बिल्कुल। वहां पे आप एग्रीमेंट भी वहां पे करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा, आपको हमें हमारे स्कोप के हिसाब से काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो हम वहां पे आपके काम को रोक सकते हैं, वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। कैंसिल एंड पेनल्टी सर। कोड ऑफ कंडक्ट सर। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, जी जी, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू सीओसी, आपको सीओसी से काम करना है, राइट। अगर नहीं करेंगे तो आपका काम को रोक दिया जाएगा, दैट विल बी क्लियरली कम्युनिकेटेड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। एंड जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वर्क प्लेस के सेफ्टी के बारे में आप बताएंगे, परमिट के बारे में आप कम्युनिकेट करेंगे, परमिट इशू करवाएंगे आप, और परमिट के बारे में आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, आप परमिट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप उनको वहां पे ये भी बताएंगे कि आपको किसे रिपोर्ट करना है, हु इज द साइट कॉन्टैक्ट, हु इज द इंडिपेंडेंट साइट कॉन्टैक्ट, आपको किन्हें रिपोर्ट करना होगा, अभी आपको कौन फर्स्ट एडर कौन है, हु आर द इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आप एज पर ऑर्गेनाइजेशन है ना सर। जी जी, एंड आप वहां पे एक टाइम टेबल बेसिक रूल उनको बताइए। Yes, sir. Site specific rules also need to be communicated. उसके बाद then we will check the work of the contractor. We will monitor and control the work of the contractor. हम ये चेक करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर स्कोप के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी मिला वायलेशन, अगर कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स वायलेट कर रहे हैं या फिर वहां पे आपके स्कोप को फॉलो नहीं किया जा रहा है, you can immediately stop the work. Then after that, after mutual agreement, then you can again resume. But अगर major violation है, then we can also cancel the contract immediately. Right? आप ये भी चेक करेंगे कि आप जो भी वर्कर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर के, उनको प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे टीबीटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। रिस्क असेसमेंट के हिसाब से वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल मेजर्स अप्रोप्रिएटली पुट इन प्लेस और नॉट, मेथड स्टेटमेंट को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वर्कर्स पीपीस पहन रहे कि नहीं पहन रहे हैं, राइट। यस सर, लगा सकते हैं पेनल्टी, बिल्कुल लगा सकते हैं पेनल्टी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके वर्क प्लेस में कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स कुछ अनसेफ एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या, कुछ अनसेफ कंडीशंस, नया कंडीशन डेवलप हुआ है क्या, राइट, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्या, कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्या। आपको रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटरिंग करना है, आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार करना रहता है डेली बेसिस पे, इंस्पेक्शन करना होगा आपको रेगुलरली, और टाइमली ऑडिट भी करना होगा, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट मॉनिटरिंग, आपने मॉनिटरिंग किया, आपने उनके वर्क को डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया, आपने ऑडिटिंग किए, राइट। जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिपोर्ट इसका तैयार होगा, उन रिपोर्ट को वहां पे रिव्यू किया जाएगा, राइट। वहां पे आप रिव्यू करते हैं, हाफ ईयरली या फिर ईयरली आप उनके वर्क को रिव्यू करते हैं, आप उनको स्कोरिंग देते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था इस क्वार्टर में, इस हाफ ईयर में लास्ट 6 मंथ में का परफॉर्मेंस कैसा था, कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने कॉम्प्लायंस कितना मीट किया है, आपने ट्रेनिंग कितना अटेंड किया है, एवरीथिंग, आप कितने अनसेफ एक्टिविटीज ऑब्जर्वेशन हुए, उसके बाद आपने आपका जो ट्रेनिंग देने के बाद आप सभी वर्कर्स का टेस्ट लेते हैं आप, तो टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो सभी इंडिकेटर्स को, सभी केपीआईज को, एक्टिव आपका लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स, उनके बेसिस पे आप वहां पे उनका परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और उनको आप एक ओवरऑल रेटिंग देते हैं, राइट। वहां पे आप स्टार रेटिंग देते हैं, आप स्कोर प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर आपने 1000 से 700 स्कोर किया तो वहां पे आपका 4 स्टार है, 1000 से अगर आपने 850 स्कोर किया तो 5 स्टार है, ऐसा वहां पे आप उनको स्टार रेटिंग करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, और कहाँ पे इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, आप उनको एक फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं। दिस इज द स्टेप नंबर 5. So we discussed about the 5 steps of management contractor: planning, selection, coordinating the work, monitoring and managing the work, and reviewing the work of contractor. Behavior objectivation. I didn't get it. Sorry. बिहेवियर ऑब्जर्वेशन सर्वे डेली बेसिस। हाँ जी, वही ना जी, वो तो इसका पार्ट है, स्टेप नंबर 4 का पार्ट है ये। आप डेली वहां पे चेक करते हैं, डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनके एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं और उस रिपोर्ट को आप सबमिट करते हैं। जो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे उसको उसके हिसाब से
उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर आपका हाफ ईयरली ईयरली जो होता है। उसके बाद उनको उनको रेटिंग दी जाती है, फीडबैक दी जाती है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। यस सर, कंपनी केपीआई के हिसाब से। क्लियर है सर 5 स्टेप्स ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट? This one clear. क्लियर? Yes, sir. हाँ, एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। बाकी सब चुपचाप बैठे हुए हैं, क्लियर नहीं है तो बताएंगे प्लीज। क्लियर है सर? क्लियर है सर। आपको तो क्लियर है, बाकी जो है नीचे नहीं आ रहे ऊपर। हाँ, गुड नाइट जी। सर फोर्थ स्लाइड स्टेप 4 सर। विष्णु से कुछ बोल रहे हैं, बताइए। सर स्टेप 4 स्टेप नंबर 4 जी, पूछिए। सर एक बार रिपीट करेंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग द वर्क। जब कॉन्ट्रैक्टर आपके वर्क प्लेस में आ गए हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर विल एक्सचेंज द, वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देगा, आपको वो मेथड स्टेटमेंट देगा, एचएससी प्लान देगा, उसके हिसाब से आप वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन करेंगे। आप उनको वर्क प्लेस के बारे में प्रॉपर इंडक्शन देंगे, प्रॉपर जॉब स्पेसिफिक आप इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या हजार से उसमें एचएससी प्लान देगा, उसके हिसाब से आप वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन करेंगे। आप उनको वर्क प्लेस के बारे में प्रॉपर इंडक्शन देंगे, प्रॉपर जॉब स्पेसिफिक आप इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या जॉब आपको करना है, उसमें क्या मटेरियल यूज होगा, उसमें आपको क्या 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 हजार से उसमें नेचर क्या है जॉब का, राइट, उसमें आपको क्या क्या पीपीस यूज करना है, एवरीथिंग यू विल इन्फॉर्म टू द कॉन्ट्रैक्टर, राइट। उसके बाद वो काम करना शुरू करेंगे जब, देन यू विल मॉनिटर द वर्क। आप उनको उनके एक्टिविटी को, उनके वर्क को रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप ये चेक करेंगे कि हमने जो स्कोप डिफाइन किया था, हमारा जो स्कोप था उसको वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, परमिट के हिसाब से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, परमिट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वर्कर्स। कुछ अगर आपके कंपनी के रूल्स को वायलेट किया जा रहा है तो काम को रोक के आप वहां पे उनके साथ एक्शन ले सकते हैं, वर्बल वार्निंग दे सकते हैं, वहां पे आप उनको आप रिटन वार्निंग दे सकते हैं, आप उनको डिसमिस कर सकते हैं। दैट इज ऑन इन योर हैंड। आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप उनके केस में एक्शन ले सकते हैं। आप इस स्टेज में आपको उनके वर्क को मॉनिटरिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है, अगर कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्या, कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्या, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर एक्शन प्लान डेवलप करना है। उनको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, इफ अगर आपके वर्क प्लेस में 100 हैं वर्कर्स, तो अगर वहां पे अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए सुपरविजन, वो भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। इमरजेंसी अरेंजमेंट और इम्प्रूव करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो वहां पे आप मॉनिटरिंग करके इम्प्रूव के लिए आप वहां पे प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑडिट्स करेंगे, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आप तैयार करेंगे, और उन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के हिसाब से, उन ऑडिट के आउटकम के हिसाब से आप उनके वर्क को रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस को रिव्यू करके उनको फीडबैक देंगे। जी सुनाओ, ये एक आपने पढ़ा हुआ है इस सिनेरियो को, फूड मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, फ्रेश है, कल ही पढ़ा है आपने इस सिनेरियो को। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स of the food manufacturing organizations contractor management associated with the maintenance activity? जो मेंटेनेंस एक्टिविटी था उसमें आपने कॉन्ट्रैक्टर को इन्वॉल्व किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को सही से मैनेज नहीं कर पाए। व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स? कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सही से मैनेज नहीं कर पाए, आपको कमेंट करना है।